क्या बेटी बेटी बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ सर, लेकिन आप नहीं चलेंगे तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? म्यूनिसिपैलिटी में काम करता हूँ सर, लेकिन मेरी बेटी को बचाने और मेरे काम के बीच में क्या संबंध है? अरे संबंध है। फोन करके जब हम कहते हैं लाइट चली गई तो तुम चालू करते हो क्या? हमारा ड्रेनेज भर गया है कहते हैं तो तुम आकर साफ करते हो क्या? अब बोलना। तुम लोग नहीं करते, हम जानते हैं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 10 से 5 काम करते हो। तुम लोग भी पब्लिक सर्वेंट हो, हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तुम लोग 10 से 5 काम करके शाम को फिल्म देखने जाते हो, छुट्टियों में पिकनिक जाते हो, त्योहारों में रिश्तेदारों के घर जाकर मजे करते हो, लेकिन हम लोगों को 24 आवर 365 डेज ड्यूटी करनी पड़ती है। स्टेशन ही हमारा घर है, सेल ही हमारा संसार है, कैदी लोग हमारी पत्नियां हैं, ट्रांसफर हमारा ससुराल है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वगैरह हमारा पिकनिक स्पॉट है, कोर्ट ही हमारा सिनेमा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि अब से 10 से 5 तक ही ड्यूटी क्या करेंगे। कल 10 बजे के बाद आकर कंप्लेंट करना, तब देख लेंगे। ऐसा मत कहिए सर, अगर देर हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा सर। अगर अनर्थ होता है तो हो जाने दो, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? सर बेटी लता, तुम ठीक हो? कौन है बे तू? ये सब कौन है? हमारे सीआई साहब। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है तू? इसको बचाने के लिए कहा तो हमारे एसआई साहब ने क्या कहा आपसे? मेरी ड्यूटी 10 से 5 तक है, कल 10 बजे के बाद आकर कंप्लेंट करना, ऐसा कह रहे थे सर। लेकिन मैंने कुछ अनर्थ वगैरह की भी बात सुनी, वो क्या था? अब मैं क्या बताऊं सर, कुछ अनर्थ होता है तो होने दो, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, ऐसा कह रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे थाने में आकर मुझे जूता मारा। 10 से 5 तक काम करने के लिए तू कोई पंचायत में काम करने वाला प्यून है या म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ? सर पुलिस मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सिक्योरिटी है। जी सर। सरहद पर सैनिकों ने एक पल भी आंख झपकाई तो अपना देश हाथ से निकल जाएगा। उसी तरह से पुलिस ने भी आंख झपकाई तो हमारे समाज का नाश हो जाएगा। सब लोगों को काम करने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को रेपिस्ट को पकड़ने से रिवॉर्ड, कातिल को पकड़ने से प्रमोशन, आतंकवादियों को पकड़ने से अवार्ड, इंक्रीमेंट, कैश प्राइज दिया जाता है। अगर तुम ड्यूटी के दौरान मारे जाते हो तो तुम पर देश का झंडा उड़ाकर इज्जत से अंतिम संस्कार करके परिवार वालों को पैसे देकर संभालते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं सिर्फ 10 से 5 वाला काम चाहिए, शाम को किसी मॉडल के साथ पार्ट टाइम फिल्म देखकर मजे करना हो, तो पुलिस के काम को रिजाइन करके मेरे पास आ जाना। तुम्हें उसी पल मैं आशिकी के नजारों की दुनिया में पहुंचा दूंगा। सर मैं भी सिंसियर हूँ सर, लेकिन जहाँ क्राइम हुआ है वो हमारे एरिया में नहीं पड़ता, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में आता है सर। तेरी शादी हुई क्या? हाँ सर। और तेरी बीवी बहुत ही सुंदर है क्या? सुंदर है सर। अगर किसी दिन तेरी बीवी को नाइट शो फिल्म देखकर घर आते वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तब वहां का एसआई अगर कहता है कि ये केस हमारे एरिया का नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और फिर रेप होने के बाद जारे दो इज्जत ही तो गई है ये सोचकर शांत बैठ जाओगे, या इज्जत चली गई कहकर अपनी जान दे दोगे? अब बोलना। इस देश में कहीं भी जाकर ड्यूटी करने की इजाजत सिर्फ हम पुलिस वालों को है। पुलिस वालों के लिए स्टेट लिमिट्स या स्टेशन लिमिट्स नहीं होते। जहां जुर्म होता है वहां कदम रखने वाले को ही सच्चा पुलिस वाला कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी सर। दैट्स गुड। इन पर केस दर्ज करके इन्हें सेल में डालकर कल कोर्ट में हाजिर करना, और साथ में इन्हें अपने रिश्तेदारों की तरह जीप में बिठाकर इनके घर पहुंचाना। ठीक है सर। हेलो। सॉरी जी, बलराम साहब घर पर नहीं है। आप तो जानते हैं ना, वो जितना अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर है उतना ही अपने घर के प्रति सिस्टमैटिक है। शाम को जल्दी घर पर आकर अपनी पत्नी को प्यार से फिल्म दिखाने ले गए हैं। फिल्म दिखाने ले जाना था, भूल ही गया। मैडम गुस्से में। ऐसी बात नहीं है सुशी। आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है।
फिल्म देखने के बाद किसी अच्छे से होटल में जाकर अब खाना खिलाएंगे कहा था ना। मुझसे गलती हो गई, चाहो तो मुझे बहुत मारो लेकिन अपना गुस्सा थूक दो। मुझे खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मेरा इंतजार करके इस तरह तुम भी नहीं खाओगी। सॉरी, मैं कोई सत्य सावित्री अनसुईया नहीं हूँ। चौपटी की राह देखकर खुद के पेट को जलाती बैठूं। मैंने खाना बनाकर खा लिया है। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता सुशी। मैं देर से आता हूँ ये जानते हुए अपना पेट जलाना बुरी बात है ना। प्रॉमिस, कल अपना फिल्म देखने का प्रोग्राम कंफर्म। 2 मिनट रुको, मैं खुद जाकर तुम्हारी भूख और गुस्सा दोनों एक ही साथ ठंडा करता हूँ। तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सब बनाकर मैंने हॉट कैरेज में रख दिया है। आप मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। देर हो रही है कहकर कम से कम एक बार फोन तो कर सकते थे। नए ट्रांसफर का आपने चार्ज भी नहीं लिया। कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इस टाउन का सर्वे करना है, ये बात कहकर आप सुबह सुबह चले गए थे और अब आए हैं। जब ड्यूटी पर होते हैं तब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जब ड्यूटी पर नहीं होते तब भी मुझे याद नहीं करते। इसी बात का सॉरी सुशी, गलती हो गई। बस कीजिए, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैडम का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। हेलो सर, एक कैदी यहाँ से जेल तोड़कर भाग गया सर। कौन है वो? इसे क्यों पकड़ के रखा है? मेरे पोते ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसे अंदर बंद करके रखा है? आपके पोते पर खून का केस दर्ज है। केस दर्ज करने के पुलिस वालों के पास कई उपाय होते हैं और उस केस से बाहर आने का उपाय हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पोते पर कोई मामूली केस नहीं है। किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू रेप, चीटिंग, इतने केस हैं। और तो और पुलिस को मारकर हमारी कस्टडी से भाग गया था, ये भी केस है। तो क्या हुआ? मना तो बहुत केस बनते हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति की अगर कोई हत्या कर देता है तो वो केस कहलाता है। गले में भगवान का लॉकेट पहनने के बजाय कोई साइनाइड का लॉकेट पहने तो वो केस कहलाता है। अगर शराब में धूत होकर पुलिस वाले को कोई मारता है, मेरे पोते के कारण अगर कोई मर जाता है तो वो केस कहलाता है। मतलब आपके पोते के मुंह में कितने दांत है ये भी वो नहीं जानता, आप बताना चाहते हैं? सीआई साहब हैं। आपका मतलब है आपके पोते को मूंछ कब आई ये भी नहीं जानता, मिर्च और चीनी के बीच का फर्क भी नहीं जानता, इतना भोला है आपका पोता। प्यार मतलब एक प्रकार का फूल है। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ये पिछली जनरेशन का इंसान है, पैदा हुआ 20th सेंचुरी में और दिमाग 12th सेंचुरी का। आप ये कह रहे हैं? सीधी तरह कहें तो आपके पोते का उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं? नहीं है, किसने कहा? संबंध जरूर है। लीगल या इलीगल? हम लोग इज्जतदार घराने के लोग हैं। एक बार खाना किसी के घर में खा लेंगे, लेकिन रिश्ता जल्दी में नहीं जोड़ेंगे। ऐसा रिश्ता आपकी नजर में नाजायज है क्या? मेरा पोता किसी और की पत्नी को या अपने दोस्त की प्रेमिका को उठाकर नहीं ले गया। ना ही उसने उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती किया है और ना ही उसे मजबूर किया है। पहले उन दोनों के बीच क्या हुआ ये ठीक से सुन लीजिए, बाद में वो प्यार है या धोखा है ये आप सोचकर बताइए। ये कौन है? मेरे दादाजी हैं। दादाजी?
क्यों रे, ऐसे क्या देख रहा है? कौन है ये लड़की? दादाजी, आप यही पूछने वाले हैं ना? नहीं। लड़की, कौन हो तुम? दादाजी, ये मधुलता है। शट अप! जैसे मशहूर अदाकारा है इस तरह से बता रहा है तू। इंट्रोडक्शन किए बिना ही जानने के लिए ये लड़की कोई खास सेलिब्रिटी है क्या? मधुलता कहता है, मधुलता है लड़की। एक जवान लड़के के साथ उसकी बाइक पर चिपक कर बैठ के उसकी कमर पकड़ के यहाँ वहां घूम रही थी। इसका मतलब है मेरे पोते से तुम्हारी बहुत ही गहरी पहचान है। बोलती क्यों नहीं? ऐसे पूछेंगे तो कैसे बताएगी दादाजी? सही कहा, इसे पूछना बेकार है। पूछना तो तुझे चाहिए मारकर। एक कुंवारी लड़की के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आई? बदतमीज। हाँ, शादीशुदा लड़की के साथ घूमूंगा तो लोग मारेंगे नहीं? क्या यहाँ कोई मजाक हो रहा है? नहीं, प्यार हो रहा है। क्या कहा तूने? रुक जा। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी, क्या हुआ दादाजी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ये कोई भागने क्यों मारा? आराम से भागना चाहिए था ना। कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई ना? मुझे भी यही लग रहा है। तो फिर चलो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पहले फोन करते हैं। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? वही तो फोन। हमारे घर में फोन नहीं है। बस बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। अब दोनों खड़े हो जाओ। सीधे बात पर आते हैं। क्यों रे, इस तरह से क्यों खड़े हो? ठंड लग रही है क्या? इज्जत दे रहा हूँ। इज्जत दे रही हो? ओह, मुझे इज्जत दे रही हो, ठीक है, लेकिन अपने प्यार को भी इज्जत दे रहे हो कि नहीं? और तू रे, तुम्हारे प्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। कम से कम लड़की के घर वालों को तो बताया कि नहीं? दादाजी, दादाजी, ये सारा भार आपको ही उठाना है दादाजी। मुझे? हाँ दादाजी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। आप उनसे बात करेंगे तो मना नहीं करेंगे। हमारी जल्दी से शादी हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें। अरे क्या बेटी, जब मैंने तुम्हें अपने पोते के साथ देखा तभी मेरे दिल से आशीर्वाद निकल गया। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। अब उठो, एक अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू दादाजी। अरे भाभी, जल्दी खाना दीजिए ना। भाभी, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, कम से कम मुझे तो खाना दे दो आप। मधु के आने से पहले किसी को खाना नहीं मिलेगा। शोर मचाकर कोई फायदा नहीं होगा। अरे सुबह से शांति तो थे, कम से कम खाना मांगने के लिए तो मुंह खोलने दीजिए। चाहे भालू दौड़े या हाथी, मधु को आने दीजिए, तब तक नो खाना, ओके? तुम्हारी भैया।